प्रणाम आप सभी को। आज हम मन की प्रचंड शक्ति के बारे में आगे बढ़ेंगे कि जो मन हमारा है उसका जो उसके अंदर जो शक्ति है वो कितनी ज़्यादा प्रचंड है। तो आज हम अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। आज हम लर्न करेंगे कि मन शक्तियों का सदुपयोग क्या होता है कि जब तक हम अपने मन की शक्ति को पहचान नहीं लेते और उसका सदुपयोग नहीं कर लेते, तब तक हम मन की प्रचंड शक्ति से अपनी इच्छानुसार काम नहीं ले सकते और सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो आइए इसको हम समझेंगे कि मन शक्तियों का सदुपयोग आखिर हम करें कैसे। करना तो चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे उन महानुभावों के जीवन को और उनसे हमें सीख मिलेगी कि कैसे महान लोगों ने अपने मन शक्ति का सदुपयोग करके बड़े से बड़ा कार्य कर डाला इसी 24 घंटे में। और ऐसी ही विकट परिस्थितियों में उन लोगों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियाँ आई थी, हमसे भी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ, लेकिन उन्होंने अपनी मन शक्ति के भरोसे और विश्वास के आधार पर बहुत कुछ ऐसा कर दिखलाया जो सोचने मात्र से भी लगता है कि न करने योग्य है। तो आगे पढ़ेंगे जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते रहे। महात्मा गांधी की याद आते ही सहसा उनके शरीर की तस्वीर आंखों में घूमने लगती है। सहसा आश्चर्य हो जाता है, वह दुबला पतला शरीर और इतने महान कार्य, है ना। शरीर तो दुबला पतला था, लेकिन वो इतने महान कार्य कैसे कर चुके। तो किंतु महान कार्यों में उनके शरीर की इतनी प्रधानता नहीं है जितनी उनके मनोबल की। उनका मन स्वस्थ एवं शोधा हुआ था। मन के ठीक ठाक निर्माण कर लेने पर दुबले पतले व्यक्ति भी महान कार्य संपन्न करते हैं। इसी तरह यदि हम शरीर से कितने भी हिष्ट पुष्ट हों, परंतु यदि अपने स्वस्थ मन का निर्माण नहीं किया है तो हम स्वयं अपने लिए एक एवं समाज के लिए विशेष हितकर नहीं हो सकते। हमारे जीवन का महत्व संसार में कुछ नहीं होगा। मनुष्य के मन का स्वस्थ एवं शोधा हुआ होना परमावश्यक है। साथ ही साथ शरीर भी स्वस्थ सुपुष्ट हो तो यह जीवन में एक वरदान ही है। कहना है कि मतलब शरीर तो सुपुष्ट होना ही चाहिए, बट मन का स्वस्थ होना और भी ज़्यादा उपयोगी है, वो हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। मन का स्वस्थ होना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मन स्वस्थ होगा तो दुबला पतला शरीर भी बहुत कुछ कर सकेगा। महात्मा गांधी में सक्रियता और फुर्तीलापन उनके स्वस्थ मन के कारण ही था। वे जब किसी भी कार्य या संकल्प पूर्ति में जुट जाते थे तो उन्हें आगे पीछे की चिंता नहीं होती थी। वर्तमान क्षण और संकल्प या कार्य ही उनके समक्ष होता था। उनकी इस अविचल शांत गंभीर मन स्थिति के कारण ही महान कार्य संपन्न होते रहे। मन का ठीक ठाक निर्माण एवं उसे स्वस्थ बनाने के लिए निम्न बातों को जीवन में अपनाना चाहिए। हम समझेंगे कि क्या क्या हम करें कि हम भी ठीक है, हम महात्मा गांधी नहीं बन सकते, स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो उनके पद पे चल सकते हैं, कुछ तो महान कार्य कर सकते हैं। यूं ही आए और चले गए ऐसा तो नहीं, निठल्ले की तरह चले जाएं। तो अगर हमारे मन में ललक है कि अच्छा ऐसा होता है क्या कि मन की शक्ति को पहचान लेने से और मन स्थिति का सदुपयोग करने से हम जो चाहे वो कर सकते हैं और बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ की पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे। जो जीवन में निरंतर सक्रियता की आवश्यकता है। हमारा जो जीवन है उसमें हमेशा सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, ये इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कि मतलब लेजीपन ना रहे कि ठीक है, टाल मटोल ना रहे कि ठीक है कल कर लेंगे, अच्छा बाद में करते हैं। ये सब चीज़ जो है तुरंत हमें अपने जीवन से हटानी पड़ेगी। पहली बात ये, जो जीवन आक्रमण है वह एक अभिशाप ही है। कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। आप जितना खाली रहोगे, फालतू में हमेशा सोए रहोगे या फिर निठल्ले की तरह गपशप में रहोगे, तो क्या होगा कि बस इधर उधर की बातें करेंगे और समय की बर्बादी होगी और हमारा मन और बोरा होता हो जाएगा और मतलब कहते हैं ना, मोटी बुद्धि होती जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए हमारे मन को सक्रिय रखना है और अच्छे कार्य में लगाना है। कार्यशीलता से रहित जीवन भार स्वरूप ही है। अगर आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन भार हो जाता है। आक्रमण एवं आलसी व्यक्ति सदैव इस संसार में पिछड़े हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस संघर्षमय कार्य क्षेत्र संसार में स्थान नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कोई जादू या छल से महानता प्राप्त नहीं की है। उनकी महानता का एकमात्र कारण उनका निरंतर कर्तव्य परायण बने रहना एवं निष्ठापूर्ण जीवन बिताना ही था। उनके जीवन में आराम हराम था।
है ना? आराम को जब हम हराम समझेंगे, हम मतलब हमें अपना एक रूटीन बनाना चाहिए कि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 या 7 घंटा सोना है। अगर इतना सो लेते हैं और हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अपने कार्य को डायरी में लिखें कि कितना कार्य है, उसको उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इतना हम अवेयर रहें अपने कार्य के प्रति। समझे कि आराम हराम है, ठीक है, शरीर को जितना आराम चाहिए उतना कर लिए, लेकिन उसके अलावा जो टाइम है, हमारे पास लिमिट टाइम है, तो उस टाइम में हम अपना कार्य करें। तो जब हम ये समझेंगे, और कोई भी दुनिया का कोई भी सक्सेस का रास्ता निरंतर कार्य करने से ही होकर गुजरता है। या तो वो साधना का पथ हो, या कोई पढ़ाई में सफलता का पथ हो, या फिर कोई भी व्यवसाय के लिए हो, तो हर चीज़ हमें निरंतरता बनाए रखने और कार्य करने को लेकर ही मिलता है। जीवन की निरंतर सक्रियता में उदंडी मन की चंचलता, संकल्प, विकल्प, वासना आदि नष्ट हो जाते हैं। अगर हम निरंतर सक्रिय रहें तो मन का जो उदंडपन है, जो वासना है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कार्य व्यस्त और परिश्रमी व्यक्ति धीरे धीरे इस चंचल मन पर बाजी मार लेते हैं। मन एक अजीब भूत है जो अपनी कल्पना एवं विचारों के सहारे आकाश, पाताल और लोक लोकांतरों में उड़ा उड़ा फिरता है। ऐसे मन पर काबू पाना सहज नहीं होता। इस भूत को निरंतर काम में जोते रहना ही इसे बस में करने का एक मंत्र है। जीवन में सक्रियता की इसीलिए भी आवश्यकता है कि ईश्वर ने हमें क्रिया शक्ति दी है कुछ करते रहने के लिए। अतः यदि हम अकर्मण्य रहें और ईश्वरीय विधान के विपरीत चले तो यह शक्ति हमसे छीन ली जाती है। इंद्रियां अपनी क्रिया शक्ति को खो देती है। ऐसा व्यक्ति हाथ पैर होते हुए भी मुर्दा ही है। वह जीवन में पराधीनता के सिवाय और कुछ नहीं देख सकता। कहते हैं ना कि हमारे पास हाथ पैर है लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा आराम करने की आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा लेजीपन है, तो हमें हमेशा लगेगा कि कोई काम ही नहीं है, निठल्ले की तरह हैं। और फिर कहते हैं ना कि एक बार आपको बहुत बाद में फील होगा कि आपने समय को बर्बाद किया है, तो समय आपको फिर बर्बाद करेगा। यह 100% सत्य कथन है। तो स्वस्थ मन के निर्माण में दूसरा साधन यह है कि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों में एकता स्थापित हो। मन में भी वही कार्य चले, वचन में भी वही हो, और कर्म जो क्रिया के रूप में हम करें तो उसी के लिए चले। एग्जाम्पल कि हमें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है तो मन में हमेशा चल रहा है कि हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, मन में चल रहा है, और वचन में भी है कि हाँ हम वही हमें वो करना है, हम बोल भी रहे हैं। और हमारा जो कार्य है कि उससे रिलेटेड हमें जो भी साधन संसाधन जुटाने हैं, किताब हुआ और कोई भी कोचिंग हुआ, जो भी है उसको हम कर रहे हैं और उसी में हम लगे हैं निरंतर, वही हमें उसमें सफलता मिलेगी, है ना। तो इस तरह का जो दृढ़ निश्चय स्वस्थ मन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सोचा जाए या जो कल्पना किया जाए वही कहा जाए, और जो कहा जाए वही किया जाए। जो मनुष्य केवल कल्पनाओं की उड़ाने लेता हो तथा कहता कुछ और हो और करता कुछ और हो, वह सेक्सिली जैसा है। तो हमें अपने अपने आप को तौलना है, अपने मन को, कि क्या हम सिर्फ बकवादी करते हैं या फिर हम कुछ कर भी रहे हैं। और अगर ऐसा है तो हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। उसे जीवन में असफलता, निराशा, परावलंबन आदि के सिवाय और कुछ नहीं मिल सकता जिसकी कथनी और करनी में फासला हो। मन को सदैव बुद्धि एवं विवेक के नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे पड़े हैं। मन को पूर्व संस्कारों से प्रभावित होकर तदनुकूल कार्य करने की आदत होती है। अतः इसे बुद्धि के नियंत्रण में रखकर अनावश्यक तत्वों एवं गलत मार्ग में जाने से बलपूर्वक रोकना चाहिए। इस ओर दी गई तनिक भी ढील बुरे कर्मों की ओर लगने में अधिक प्रोत्साहित करती है। ऐसी ढिलाई एक बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि अभी तो अमुक कार्य कर लो, फिर बाद में इसे नहीं करोगे, ऐसे व्यक्तियों को मन पछाड़ पछाड़ कर मारता है। मन की आवाज पर अचानक कोई कार्य करने पर उतारू नहीं होना चाहिए। बुद्धि और विवेक से ठीक ठीक निर्णय करके फिर कार्य क्षेत्र में मनोयोग के साथ उतरना चाहिए। मन को स्वस्थ बनाने का एक साधन ईश्वर चिंतन भी है। परमात्मा की खोज में इसे लगा देना ही अधिक महत्वपूर्ण है। संसार के सारे धर्म, कर्म, योग, साधना, उपासना आदि इसी केंद्र पर केंद्रित है। शोधी हुई मनाशक्ति स्वयं एक चमत्कार है। स्वस्थ मन वाला व्यक्ति संसार के लिए एक वरदान होता है। वह संसार को कुछ न कुछ देकर ही जाता है, जबकि दूषित मन वाला सृष्टि में विकृति एवं दोष उत्पन्न करके जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वस्थ एवं सबल मन के निर्माण पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
इससे हमें मतलब ये समझना चाहिए कि अगर आप आए, आपको जीवन मिला, हमें पता है एक दिन जीवन नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। हम अपने लिए भी बोझ हो गए हैं, दूसरों के लिए भी बोझ है। जब हम जाएँगे अंततः दूषित करके ही तो जाएँगे समाज को। लेकिन जब हम शरीर चाहे जो भी है और शरीर अच्छा हो लेकिन शरीर अगर दुबला-पतला भी है लेकिन मन से हम मजबूत हैं और उसका सदुपयोग कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं गुरुजी कि सबसे अच्छा मतलब मार्ग है मन को ठीक-ठाक रखने का, साधना का मार्ग, ईश्वर चिंतन का मार्ग। आप जिस किसी में भी विश्वास करते हो उनका चिंतन करो, सुबह-सुबह प्रेयर करिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स की मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है, मेरे मन को एकाग्र करने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए। तो ये सब जब हम बोलते हैं तो हमारा मन बुरी चीज़ों से अपने आप हटने लगता है। फालतू के दोस्ती, गप-सप और शिकवे-शिकायतों से अपने आप हमारा मन हटने लगता है और अच्छे कार्यों में लगने लगता है। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अपनी सुधार स्वयं करें और अपने मन को ठीक-ठाक करके एक सबल राष्ट्र के हित में अपना कर्तव्य निभाएँ। तो हम भी उन महान महापुरुषों के कैटेगरी में आ सकते हैं और एक समाज सेवी बन सकते हैं। यही होता है समाज सेवा और स्वस्थ मन में ही